नाम भी है। पुनः तो जाता ही था, वो तो अपने उसमें बोला है था। हाँ, अभी दूसरा पार्ट आया उनका आज। उनकी यात्रा का अनुभव कैसा मतलब था, उनकी उसको जर्नी। शेयर कर दे। हाँ, हम्म। उनके गुरु जो है उनका भी काफी अच्छा वो है। जो है फादर अपना बोल रहे थे कुछ सुनने उनने के लिए देना, तो आजकल वही हम लगा देते हैं। अच्छा मेरे से ज्यादा रील सुन लिया होंगे उसको। अच्छा। अभी तक पूछे उसे नहीं है तो हम नहीं बहुत बताएं कुछ वो उससे कुछ रिलेशन है या नहीं। हम्म। क्या बोले तुम, क्या बोल रहे थे बीच में? उनके गुरु जो हैं हाँ ज्ञान आविर्भाव, हाँ। उनका एक ऑडियो शेयर किया था चैतन्य रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? अभी शुरू किया। हाँ ठीक। चैतन्य। पहले भी करते तो ठीक रहता, थोड़ा थोड़ा ये था ना। हाँ, उसी टाइम शुरू कर दिए थे। जीएफ कर लियो ना? नहीं, वो नहीं किए। गुरु जीएफ नहीं किए? नहीं। अच्छे। तो और नहीं, अभी जस्ट शुरू किया जब अमित जी के बारे में बोलना शुरू किया। ओके। तो उनकी पेनी में स्पेन वो सब तो पहले ही हो चुका था। सब खिचकी। क्या बोले? वो बात भी पहले ही हो चुकी थी ना। हाँ अब बोलो। तो उनका एक ऑडियो शेयर किया चैतन्य परवा है ना जो अच्छा ठीक। हाँ साउथ में। समझ गया। हाँ, उन्होंने बोला कि ये सुनो, होश न उठ जाए तो कहना। अच्छा उनका ज्ञान आविर्भाव जी का। अब उनके अच्छा। ज्ञान आविर्भाव इनके गुरु। गुरु अमित जी के। अच्छा अब मतलब फर्स्ट गुरु या उसके पहले वाले गुरु? फर्स्ट गुरु है दो शायद। गुरु का जिक्र हाँ होता है हाँ, ना। फर्स्ट गुरु है शायद एक ये। ज्ञान आविर्भाव और दूसरे कौन है? मुक्तानंद जी। हाँ वो है सबसे ओल्ड पहले हाँ वाले। हाँ जी। तो दोनों में बेहतर कौन बोलता है? ज्ञान आविर्भाव जी के सुने हैं मैंने, मुक्तानंद जी को नहीं सुना है। मुक्तानंद तो तुम हमको लगता है हमको भेजे थे, थोड़ा बहुत सुने थे। हाँ, आपको भेजा था। हाँ लेकिन उनसे थोड़ा बेहतर हमको लग रहा है इसका बोलने का ढंग है। ये थोड़ा ज्यादा जूसी है, वो थोड़ा ड्राई टाइप लगता है। क्योंकि ओशो का जो है जो कई गुरुओं से जो मिलता है ना, मतलब क्रॉस इज ऑलवेज बेटर देन द ओरिजिनल। हम्म। हाइब्रिड जो होता है ना। तो कई गुरुओं का मिलन हुआ है इसमें। तो इस वजह से वो पुराने जो है उसका भी इसमें खुशबू है और नए का भी बात। वो सब बात हम भी बोलना चाहते थे लेकिन हम वो बोले नहीं, क्योंकि मेन बात है कि उसके लिए लोग तैयार नहीं होता उन चीजों की। दीवार से बात कर, पता नहीं उसके आसपास भी असली में लोग कुछ समझ में उसको आ रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है कि समझ में आ रहा है। कुछ लोगों को आ रहा होगा, सोता 2-4 लोगों को। क्योंकि जब तक वो इंटेंस साधना से नहीं गुजरेगा वो क्लीनिंग नहीं होगा। अब वही मेरा सवाल था इनसे। कर्ता भाव नहीं मिटेगा, कर्ता भाव नहीं मिटेगा तब तक आप रिलैक्स हो नहीं सकता है। कैथार्सिस होगा नहीं, अचेतन में, अचेतन के गहराई में तुम प्रवेश नहीं करोगे तो कहाँ से उसकी समझ में आएगा? अभी कचरा इतना लिए हुआ उसको जब तक पूरा 100% वॉमिट नहीं करोगे। लेकिन ठीक है, फिर भी वो बोला है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो कहीं भी कुछ लोग भी सुनेगा, जो भी सुनेगा तो उतना पक गया है। जो आम जो है गिरने वाला है पक के, उसके लिए लाभकारी है। और हमको ऐसा लगा उसको सुन के अभी, मतलब हो सकता है कल हम बदल दें अपने बात को। अभी जो लग रहा है, अभी की बात कर रहे हैं, तो जो जिस तरह से अभिव्यक्ति किया है वो कुछ हद तक कोई आज तक किया ही नहीं। अब जैसे भी हो, जिसके मुंह से परमात्मा बुलवाना चाहता है उसमें उसको कोई हम ये नहीं कर रहे हैं कि उसका कोई बात है। मतलब आप पर्टिकुलर किसी एक आध वीडियो की बात करें या सभी की? नहीं, जिसमें भी वो नारायण वगैरह वो वाला बात करता है ना। अच्छा। नारायण का मतलब होता है हूँ, परमात्मा भी हूँ बोल रहा है, मैं हूँ। तो उसको जिस तरह से बोला है वो बड़ा, मतलब एक असली क्या नारायण का अर्थ है उसको उसमें
जो जो सामान्यतः जो है हिंदू लोग है, और वो लोग उसका गहरे रहस्य को नहीं समझ रहा है। और हिंदू धर्म जो है वो तो बिल्कुल फॉरेस्ट से, इतना बड़ा जंगल है उसमें, उसमें सब छुपा हुआ हीरा है, वो निकालने का हमारे अंदर में क्षमता होना चाहिए। उनके जो गुरु होंगे, जो भी उनके गुरु लोग थे, वो लोग उस ट्रेडिशन के से जुड़े हुए थे। ऐसे जो है निसर्ग दत्त महाराज हो गए, रमन महर्षि हो गए, उन लोग भी अभिव्यक्ति जो है वो किए हैं अपने, मतलब एकदम बिल्कुल बहुत ही अद्भुत अभिव्यक्ति उन लोग का भी। लेकिन ये निर्भर करता है कि तुम किस समय में हो ना। काल और स्थान जो है ना, उस पर निर्भर करता है कि कब बोला जा सकता है। और हमको लग रहा है कुछ हद तक ये आदमी जो है समाज के करप्शन से काफी बचा हुआ रहा है। और एक जो सात्विक इसका ये आदमी, जैसे बेस आपका एक गुण होता है ज्यादा डोमिनेंट क्या होता है, तुम उसके पार तो तभी जाओगे ना। त्रिगुणातीत तो वही हो सकता है जब पहले तुम क्या हो, तामसिक हो, गिरासी हो या सात्विक हो। ओशो के पास ज्यादा डिसाइपल उनके राजसिक टाइप के, और मॉडर्न आदमी जो भी होगा, जो खुद करने में भरोसा करता होगा। कुछ लोग हैं ओशो के पास भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सात्विक है या उनके भी पार जाने चले गए। लेकिन इवन अगर स्वामी जी को देखो, बहुत राजसिक उनका नेचर जो है ना। और वही लोग ये सब चीज ज्यादा, मांस प्याज ये सब स्वामी जी खूब खाते थे, पंजाबी हैं तो है। अब ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, लेकिन कोई सात्विक आदमी जो अभिव्यक्त करेगा तो वो दूसरे तरह का अभिव्यक्ति होगा। आजकल के लोगों को, बहुतों को नहीं वो शायद छू पाए। सात्विक लोग बहुत कम हो गए। पूरा जैसा हम लोग का व्यवस्था है, समाज है, उसमें होना मुश्किल है। जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। एक बात जो है सात्विक, मेरे में तीनों ही है। लेकिन थोड़ा मेरे में सात्विक फिर भी थोड़ा डोमिनेंट है। और जो उस बार जो हम गए थे तो स्वामी जी जो है बोले थे, क्योंकि हमको लग रहा है स्वामी जी जैसे किसी को रहने का व्यवस्था करते हैं ना, वहाँ पर रखवाए, वो कोई ऐसे नहीं कि कहीं ठहरवा दिए, वैसा व्यवस्था दिया गया जिसमें हमको काफी डिस्टर्ब हो सोने में। दो जो सबसे बड़े स्नोरर थे उस पूरे आश्रम में, पूरे कैंप में, वो उनको मेरे साथ डाला गया। और एक जो है सुबह सुबह एकदम 3-4 बजे निकल जाता था, एक जो है रात में 12-1 बजे आता था। कोई अपनी वाइफ से मिलने जा रहा है, दूसरा गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। और उसका पूरा दरवाजा भी वैसा ही था कि एकदम जैसे ही बंद करो भड़ांग आवाज पूरा होता था। तुम वहाँ ठहरे हो ना, तुम्हारा भी वैसा ही होगा दरवाजा या कुछ अलग था? जी वैसा ही है। हमको आदत है इतने सालों से अलग अकेले सोने का, तो वो कैंप मेरे लिए वो जीएफ था। मतलब रियल शॉक जिसको कहते हैं। तो उसके बाद हमको लग रहा है हम काफी स्नोर करने लगे, क्योंकि तुमको जब ऐसा हो रहा है ना, तो अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बॉडी का है वो अपना किसी तरह से, अब नींद नहीं आ पा रहे, तुम अपना स्नोर करके उसको आउटसाइड डिस्टर्बेंस को मतलब मिनिमम कर देते। स्वामी जी वहाँ पर बोले थे, मतलब एक दिन हमको बात हो रहा था तो बोले कि तुम जो है अपने, शायद तमस बोले उसको, काफी तो सत्य में ट्रांसफॉर्म किए हो। तमस से सत्य में और उसके पार जा सकता है। अष्टावक्र का पूरा जो है, अगर वो अष्टावक्र को कोई समझे तो एक तामसिक आदमी इनलाइटन हो जा सकता है। इसलिए कोई भी चीज अपने में कोई ना अच्छा है ना बुरा है, तुम उसका क्या उपयोग कर रहे हो। तुम अगर बिल्कुल तामसिक हो तो अष्टावक्र का तो पूरा सूत्र ऐसा है कि बिल्कुल उससे ज्यादा तमस क्या होता है, लेकिन वो तीनों के पार ले जाने वाला है। कैसे तुम अपने नींद को होश में ट्रांसफॉर्म कर लो। अगर तुमको बहुत नींद आ रहा है, उस समय ध्यान में बैठो, धीरे धीरे देखोगे, अगर शुरू में थोड़ा संघर्ष होगा, धीरे धीरे करके
वो सारा होश में परिवर्तित होने लगेगा। वो ऐसे तो सब में वो होता ही है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें तमस अगर होगा ही नहीं तो फिर नींद ही नहीं आएगी। हर आदमी में तीनों चीज है। उन चीजों को हम भी अभिव्यक्त करना चाहते थे, कुछ कुछ करते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कभी करते। लेकिन अब तुम जिससे बोल रहे हो उसका क्या रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से बोलना होगा ना। इसलिए ओशो तो अगर अष्टावक्र को छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं कहीं कहीं, दूसरे प्रवचनों में भी बोलते हैं उस टाइप का बात। लेकिन जब दिखता है कि कैसे लोग हैं, ज्यादातर मेरे पास कैसे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके अनुसार बोलना होगा ना। अष्टावक्र में ओशो वो बात कर दिए जो है बिल्कुल XYZ पर है, जिसका कृष्णमूर्ति जो अभिव्यक्ति करते हैं, वो अष्टावक्र पर ओशो उसको अभिव्यक्त किया है। अब बोलो क्या बोल रहे थे। एक अच्छी बात ये लगती है इनके बारे में, अपना अमित जी के बारे में। हाँ, पूरा नाम क्या है अमित के बाद? अमित ही है, नहीं कुछ और भी होगा शायद। अमित कुमार। कुमार है जी, कुमार है या विवाहित है? कुमार है। कुमारी होगा लगता है। हाँ, कुमारी है ना जी। कोई गर्लफ्रेंड भी शायद नहीं है उसकी अभी, क्या है पता नहीं। बोलो। अमित जी ही लिखा है, स्वामी श्री अमित जी ही लिखा है। अमित कुमार भी नहीं, अमित जी ही लिखा है। कि हिज मास्टर्स वॉइस नहीं है, मतलब कि एक कॉपी कैट नहीं है। और मेरा जो बीच में एक बात उठी थी, मतलब पूछने के लिए कि एक गहन साधना के लिए आजकल अगर देखा जाए तो उथले लेवल पर ही जिया जाता है, चाहे वो सन्यासी हो या और साधक। और साधकों का तो ज्यादा पता नहीं, पर 90% या उससे भी ज्यादा, आप तो ज्यादा रहे हो उस चीज में, माहौल रखा आपने तो। एक जो मुमुक्षा है खुद को जानने की, या फिर उतनी प्यास या उतनी तड़प की भाई मिट जाए, जान ले उस सत्य को, उसके लिए प्रयास पूरा, चाहे वो एकांत में जाके कहीं हो या फिर रह के हो संसार में ही, वो बहुत कम लोगों में दिख पाती है। संसार में ही रह के होते हैं, संसार में वो बहुत कम दिख पाती है। कुछ में होगी भी तो दिखेगा कैसे वो? हाँ वही कह रहा हूँ, कुछ होगी भी तो। हाँ, लोगों का अभी जो है पूरा फोकस जो है ना वो बाहरी चीजों पर है ना, इतना पूरा बाहर का इतना ये है। और वो चीज जब तक वो पूर्व जन्मों से कोई आदमी साधना नहीं कर रहा है, उस दिशा में बहुत सिंसियरली नहीं प्रयास किया है, अचानक वो कहीं अचानक किसी में वैसा नहीं हो सकता। एकदम बिल्कुल तुम एकदम पिल जाओ, एकदम वन पॉइंटेड हो जाओ, एक साधे सब सदे। तो वो इतना थोड़े हर आदमी वैसा हो जाएगा। ओशो जब खुद बोले अपने, वो भी तुमको लग रहा था ज्यादा ही बोल दिए। 4%। हाँ 4% लोग ही मेरे शिष्यों में हमको समझ पाएंगे। वो तब भी समझ जाएंगे अगर हम पूरे हमेशा के लिए मौन भी हो जाए। क्योंकि रियल लोग वैसे ही होता है ना। उस पर गुरुदेव पर ओशो बोले है ना कि ज्यादा तुम भोजन करते हो तो उसमें ज्यादा रफेज सब निकल जाता है नीचे से। कुछ ही चीज तुम्हारे शरीर में जाके तुम्हारा मांस मज्जा खून वगैरह बनता है, वीर। तो इसलिए जब तक हम खुद एकदम बिल्कुल अपने जीवन के बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, भाई तुम क्या चाहते हो, असली बात तो वो है ना भाई, तुम कहाँ तक जाना चाहते हो। एक बार स्वामी जी हमको बोले थे, तू आगे जाना ही नहीं चाहता है तो आगे का कोई अर्थ तो होता नहीं है ना। कहीं भी तुम रुक गए समझो मर गए, जो रुक गया समझो मर गया। शोले का सुने हो ना, जो डर गया समझो मर गया। जी। बोलो। बस यही कहना था।
नहीं, कुछ और बोल रहे थे ना उनके, जो हम बोले कि वो मतलब कितने लोग समझ पाएगा, हाँ। तो जो बोल रहे हैं उनके आसपास जो लोग इकट्ठे हैं, उसको तुम कुछ बोल रहे थे। उनका अच्छा, वो तो शुरू में बोल रहा था मैं कि क्या बोल रहा था। एक और बात होता है कि जैसे गुरु होते वैसे ही शिष्य भी उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें संभावना ये है कि कुछ लोग वैसे होंगे उनके पास, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा जो दिखता है वहाँ पर लोग वैसे ज्यादा हम देखे भी नहीं, हम तो सुनते हैं ज्यादा। तो लगा नहीं ऐसा क्योंकि कोई ऐसा वहाँ पर कोई दिखाई दिया। तुम देखे हो कोई? नहीं, वो दिखते भी नहीं, मतलब उन्हीं पे रहता है कैमरा। दूसरा नहीं, और जैसे मान लो महिलाएं पूछते रहती है और जो भी लोग पूछता है वहाँ, हाँ, पूछते तो कोई रहते हैं लगता लोग। नहीं, कोई ऐसा बात कुछ नहीं लगता उन एक लोगों को। एक का उन्होंने खुद ही शेयर किया था, मतलब वो बात कर रहे थे। उनका जो हाँ मित्र था, हाँ जिसे उन्होंने अपनी जर्नी वाले में पहले में बताया है, हाँ। उसके लिए उन्होंने बोला था। हम्म। शायद आशीष ही नाम है शायद उनका। हो सकता है हम सुने भी हों एक आध हाँ, कोई सुन जो उनका फोन वगैरह उठाते हैं, संभालते हैं काम, वो वही है शायद। है तुम्हारे पास रिकॉर्डेड? नहीं, मतलब नहीं, जो उनका जो सुना होगा ना तुमने। सुना था, किसमें सुना था याद नहीं है। वो जो उसमें बोलते हैं कि एक मित्र जो था, जिसको हाँ बोला कि चल तू साथ में, ये क्या है बकवास है, शुरू में वो ये पढ़, तू वो सो पढ़। हाँ हाँ, वो तो सुने हैं, वो वाला बात सुना। हाँ, उनका कुछ मतलब उसमें एक जिक्र किया है, उनमें है कुछ बात। वो तो वो बोल रहे हैं ना, हाँ, अमित जी ही बोल रहे हैं। उसके उसके अपने बातों में कुछ सुने हो या नहीं कुछ? नहीं, उनसे तो बात कुछ हुआ नहीं उनसे तो। एक आध आदमी जो है वो उनसे वो कोई भी अब कौन है वो पता नहीं, लेकिन वो आदमी जो है वो बोला या बोले जो भी बोला, हमसे तो उम्र में छोटा है। ऐसे जो बोला भी उससे मेरा कोई अपमान नहीं होता उसमें। छोटा है तो छोटे ही बोलेंगे। बहुत ज्यादा फॉलो करें, उम्र में बड़े यही ऑलमोस्ट ज्यादा मेरे वो 44 के आसपास के हैं शायद। 44-45। अगर 45 है तो ऐसे 56 हो गया इस बार। जून तो खत्म हो गया। तो वो एक लड़का से बातचीत, तो वो कुछ प्रश्न उठाया, वो बोले कि भाई ये जो प्रश्न कह रहा है एक बार फिर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रहा, आपका नेटवर्क कम है लग रहा है। अभी नहीं आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, तो वो बोले कि अब बोलने में मजा आएगा। अच्छा, क्या प्रश्न की कोई? हाँ, प्रश्न कोई किया है जो कुछ था उस टाइप का, आपको प्रश्न याद नहीं है? हाँ, तो अब इसमें बातचीत हो सकता है। तो हेलो। हाँ, नहीं सुना दे रहा अभी आवाज? अब इसमें बातचीत हो सकता है, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। सहज योग पर सुने हो या नहीं सुना? सहज योग? सहज योग नहीं सुने। हाँ, वो भी उनको बहुत अच्छा लगा जो भी था। अच्छा, उन्होंने बोला है, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। जो उसमें बात वो सहज योग पे किया है, से ज्यादा उधर का बात समझ में आता है उनको। ओशो का बात ज्यादा बुद्ध और महावीर से ज्यादा नजदीक रहता है। वो सुनना सहज योग या अद्भुत गीता जो है उससे बहुत अच्छा है। जी।
आजकल बहुत ज्यादा वो देख रहे हैं, वो उसका यूट्यूब पर वीडियो अपीयर होता है। खैर जो तुम खोजोगे वो ज्यादा आता भी है। हाँ हाँ वही है। भेजे थे हमको, उससे पहले तो हम। हेलो। जी हेलो। हाँ हाँ, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? नहीं बीच में सुनाई नहीं दिया, भेजे थे करके आप बोले यूट्यूब हम मिलता। बोले कि स्वामी जी जो भेजे थे तुमको, जो तुम हमको शेयर किए थे, हाँ हाँ। उससे पहले तो हम नाम नहीं सुने थे। हाँ हाँ। तुम जानते थे या तुमको भी वही वाला नहीं था? गुरुदेव ने जो शेयर किया था उसी को मैंने हम्म, देखा, तभी मैंने सुनना शुरू किया, अच्छा। तभी आपसे शेयर किया। अभी उन्होंने दूसरा पार्ट शेयर किया है। वो गुरुदेव है, वो गुरु जी है? हाँ। तो वो जो आभा है वो कैसी लगी तुमको? वो काफी लविंग, शेयरिंग, हम्म लाफिंग लगी। इंटेलिजेंस कैसा लगा? ज्यादा बात नहीं हुई, मतलब छोटी छोटी बातें हम्म, ही, मतलब आपस में। उसका अ, उसका एक क्या, हाँ पहले तुम सुनी, खत्म कर ज्यादा दूंगा। कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही कि साथ में कर रहे थे तो कुछ हंसी मजाक हो गया थोड़ा बहुत। बट एक मातृत्व, एक मदरलीनेस, स्त्रीत्व, एक। देखो मदरलीनेस वगैरह तो पुराने जमाने में बहुत महिलाओं को बिना कोई साधना की भी होता था। हम, मेरे लिए तो इसलिए नई बात है ना कि ओशो के जगत में जो महिलाएं हैं उनमें मिलता नहीं है, हाँ। तो उस नहीं, हम वजह जब से। पहले जाते थे पूना में, हाँ। तो जिस समय उस समय इंडियन में तो बहुतों में था उस टाइप का, जो हम्म ओशो से जुड़े हुए लोग थे। हम्म और वेस्टर्न लोगों को हम भी देखे कि उन लोग जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा था ना, हम्म उनका अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उसके वजह से वो एक सेक्सुअल वोमेन से मदरली वोमेन की तरफ लोग बढ़ रहे थे। हम्म वो उनमें दिखता था उस समय। तो हम्म आजकल जो है वो सब तो, जैसे जैसे हम बार बार नेक्स्ट टाइम जाते थे, तो वहाँ थोड़ा डिटोरिएशन हर बार कुछ ना कुछ लगता था। हम्म आजकल तो रिजॉर्ट वाले टाइप लोग सब ज्यादातर आता होगा वहाँ, जो कि खाली ध्यान भी एक एक फैशन टाइप का है उन लोगों की। पूना में। हाँ। पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ, एक बार तो जाना होगा। हम्म। नहीं, वहाँ का पूरा माहौल ही उस टाइप का कर दिया है। जो भी थोड़ा बहुत वीडियो वीडियो देखते हैं उसको सही लगता है। हाँ अभी थोड़ा मतलब बिल्कुल वैसा हो गया है कि मतलब मैकेनिकल टाइप हम्म कहें, हम्म। कि मतलब बिजनेस ज्यादा मिले देखो, जब वहाँ। तुम सारा चीज तुम गुरु हटा दिए हो, तो हम्म हटाने के पीछे कोई पर्पस है ना, ऐसे थोड़े हटा दिया है। हटा दिया है, सब कुछ हटाया गया है, सब कुछ तो बहुत सोच समझ के हटाया गया है कि बिल्कुल सत्यानाश करना है उसका। तो बॉलीवुड जहाँ पर बुद्धा हॉल था, वहाँ पर बॉलीवुड के सॉन्ग पर लोग डांस करते हैं। बगल में जो है उसका वो है, या बुकिंग वगैरह होता है हर चीज़ का, उसका नाम अभी भूल रहे हैं, ग्रुप्स रिसेप्शन, वगैरह। नहीं, रिसेप्शन नहीं वो। गैलेरिया। नहीं नहीं वो, अब जो भी अभी नाम होगा उसका, हम्म जहाँ पहले सब बुकिंग होता था, हर अब तुम जो ग्रुप करना है, हम्म जो और क्या होता है, ध्यान वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? थेरेपी। थेरापी तो अलग हो गया, मेडिटेशन वगैरह का भी जो कोर्सेज होता है, जो भी होता है वहाँ पर, हाँ हाँ। तो सब जो है वहीं पे बुकिंग होता है। मल्टी यूनिवर्सिटी उस मल्टी समय बोलते थे। यूनिवर्सिटी, हाँ। हाँ, तो वहाँ भी उस रात में पूरा खाली सिगरेट और दारू वही सब चलता है। तो जब हम 2005 में लास्ट गए हैं ना, उस समय भी वही चल रहा था। तो हम्म अब तो पता नहीं, अब तो और भी कचड़ा हो गया होगा, क्योंकि कोई भी चीज वहाँ रुका नहीं रह सकता है। जिस दिशा में जाएगा वो बढ़ता ही जाएगा। और जब तक कोई वहाँ पर जीवित गुरु नहीं है, उसका डेटोरिएट होना बिल्कुल निश्चित है। कोई उसको कोई संभावना ही नहीं कि कोई केंद्र में गुरु नहीं है, वहाँ की वैसे ही रुका रह जाएगा। कुछ कुछ उन लोग विज्ञान वगैरह का समझ से हो सकता है, थोड़ा कुछ जगह थोड़ा सा जैन गार्डन वगैरह टाइप क्रिएट कर दिया होगा थोड़ा। तो पहले से जो वहाँ क्रिएटेड वो तो रहेगा ही ना थोड़ा बहुत। तो थोड़ा वहाँ जाके दूसरे और जगह से तो बेहतर जरूर लगेगा। कोशिश पूरा है कि उसको सत्यानाश पूरा किया जाए।
तो जैसे लोग उसको चलाने वाले हैं वो सब आई थिंक थर्ड रेट लोग है, कोई तो क्वालिटी वाले लोग तो कुछ है नहीं वहाँ। जब हम गए थे उस समय हमको वेस्टर्न लोगों में एक शून्यों में हमको सौंदर्य लगा। उसके बारे में भी जब हम स्वामी जी को बोले तो स्वामी जी बोले कि भाई अगर इतना फ्री होती, हम बोले कि वो बहुत फ्री लगती, वो बोले इतना फ्री अगर होती हो इस व्यवस्था के अंदर थोड़े बंद करा सकती है। वो बात सही भी है क्योंकि वो हर दिन टकराना पड़ता है, और जब जिस दिन आदमी का पूरा जग जाता है अंदर के भीतर का अंतरात्मा, तो फिर भागेगा ही वहाँ से। पता नहीं इन लोगों का कभी जगह या नहीं जगह, नीलम और जितने भी सारे लोग हैं, या बिल्कुल एकदम लात मार मार के, क्योंकि अरुण जी भी बोल रहे थे नीलम तो जब भी निकलती थी वहाँ से रोती हुई आती थी, कई बार शायद जयेश उसको पीटता भी था। तो तुम ऐसे माहौल में कहना भाई अब बहुत सालों तक लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी प्रेम की वजह से, उनको पता होगा। दे रहा है कुछ? हेलो हेलो। हाँ बीच हुआ? में नहीं सुनाई दे आवाज रहा? कट जाता है, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं शायद, वहीं कटता है। नहीं, अभी जिधर है उधर थोड़ा उसी टाइप का रहेगा, हम्म। क्योंकि इधर का थोड़ा नेटवर्क खराब रहता है। तुम क्या सुन रहे थे अभी, जो भी बोल रहे थे अभी इधर ही? अरुण जी जो बोलते थे वो सुना आपने जो बोला? हाँ, तो हम वो बोल रहे थे कि नीलम जो है हाँ, प्रेम की वजह से रुकी हुई थी। प्रेम की वजह से रुकी थी या कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, कोई भी वजह हो, क्योंकि सुविधा का आदत हो जाता है और जो भी है। और आप अगर वो आश्रम बना रही हैं वहाँ सारा, तो उसमें पूरा व्यवस्था करके वो हम निकली। एक फोन आ रहा है, एक बार फोन आ रहा है तो करो, फोन बात करो। हाँ। जी। हेलो, सुनाई जी दे रहा है? जी जी। तो मान लो कि बंद हो जाता है आवाज तो बोल तो सकते हो ना उधर, हमको तो सुनाई दे रहा है तुम्हारी बात। हाँ, मैं बोला बीच में शायद अच्छा, नहीं तो सुना होगा। हाँ हो सकता है। तो हम बोल रहे थे कि वो बात जो है वो कॉम्प्रोमाइज वो कर रही है या प्रेम है, ये तो उनको पता होगा ना। और जब स्वामी जी जब गुना आश्रम का, हेलो जी तुम हूँ बोलते रहो, नहीं तो फिर हम बोलते रहेंगे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर तू जी नहीं बोल रहे हो मतलब 1-2 मिनट के अंदर में तो मतलब नहीं सुनाई दे रहा तो हम चुप हो जाएंगे। जी जी ठीक है। तो स्वामी जी जब निकले थे, स्वामी जी का जो उनसे इनर सर्किल से जो मतभेद हो रहा था, तो इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं किया। जब इतने जागृत उन लोग होते, वही सही समय था। उस समय इनको बाहर भी किया जा सकता, अगर ये लोग सब कुछ ओशो के विरुद्ध काम कर रहे थे, ये सब यूनाइटेड हो जाते हैं, तो आश्रम का जो अभी हाल हो रहा है वो नहीं होता। फिर कहीं न कहीं ओशो के सन्यासियों में कुछ तो है, क्योंकि ध्यान ठीक से करते नहीं लोग। नीलम भी कभी ध्यानवान नहीं की थी, वो भी कभी ध्यानवान नहीं करती थी, क्या नाम है उसका पहले जो थी शीला। और ध्यान तो शायद हो सकता है वो भी कुछ खास नहीं की होगी जो, और एक जो थी क्या नाम था उनका, लक्ष्मी। सेक्रेटरी लक्ष्मी। प्रेम था, प्रेम तो सबका था। प्रेम भी अगर ध्यान नहीं हो सकता है इमोशनल गार्बेज हो जाए। और बाद में ओशो काफी भगाए भी थे लक्ष्मी को। हाँ, तो मेन वजह होगा कि भाई प्रेम, अंधा प्रेम जो है इसमें आंख नहीं है, वो बहुत कुछ जो होता है वो अपने वो समझ नहीं पा रहा है चीजों को ना। ओशो चाह रहे हैं भाई कि वेस्टर्न लोगों के साथ ही रहें, क्योंकि उनके वजह से पूरा दुनिया में वो अपने को व्यक्त कर रहे हैं। उनके पास समय का कमी उनको थोड़े है इन चीजों से होता है।
तो मार दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा, वो तो जान ही रहे हैं, उनके पास कम है। वो तो कब जो है, जब वो संभोग से समाधि की ओर बोल रहे थे, कोई उनको चिट्ठी लिख के भेजा कि आपकी क्यों नहीं आपको मार दिया जाए। हाँ, वो कवि थे सुमित्रानंदन पंत, या उन्होंने भेजा था? नहीं, वो कोई आदमी, कोई जो है, कोई 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 कट्टर आदमी उनको चिट्ठी लिखा था कि भाई आप जो कर रहे हैं संभोग वगैरह, जो है पूरे धर्म को, हिंदू धर्म को या पूरे धर्म को आप गंदा कर रहे हैं, इस टाइप पे कुछ बात अपना लिखा होगा, एक लाइन वाइन हमको याद नहीं है। तो आपको क्यों नहीं हत्या कर दिया जाए। तो ओशो बोले कि जो भी मित्र लिखे हैं उनको इतना भी हिम्मत नहीं है कि अपना नाम लिखे, नाम तक नहीं लिखे है, और उनको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, नाम लिखते तो हम वहीं आ जाते। और वैसे भी वो मित्र चिंता नहीं करे, हम कोई बेड पर मरने वाले नहीं है, बेड पर मरने वाले नहीं है, हम अपने सूली का इंतजाम खुद कर लेंगे। तो वो तो बात वो शो किए ही, कोई जरूरत नहीं था उनको क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कितना बोलने का या रीगन के खिलाफ बोलने का। तो अगर उनको वैसे ही सुविधा भोगी आदमी होते, उनके सन्यासियों में वो बात बहुत कमों में रहा ना, कि आप सुविधा के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ध्यान हुआ नहीं आपको। सुविधा छोड़ने की आदमी जो है धैर्य रख सकता है, लेकिन जब तुम खुद सिकड़ रहे हो तब तुमको वहां से निकलना चाहिए। जी। अब नीलम की बेटी जो है वो तो देख के कुछ भी नहीं लगता है कि उसको, अभी थोड़ा बहुत उसका इंटरव्यू भी देखे तो जो मेरा राघव या जो भी नाम है जो मेरा लिया था, उसका भी लिया था। वो भी आए थे उधर अभी। अच्छा, वो आया था वहां पर सोलन कौन में? जगह में? सोलन में। अच्छा, सोलन में क्या दिल्ली का कितना खर्चा होता है वहाँ? मतलब जो रियल रेट है वो क्या है दिल्ली का? दिल्ली का रेट मेरे ख्याल से 1500 रुपए होगा। 1500 कम है, रुपया दिल्ली? कम है। कैंप का 4 दिन का उन्होंने 5000 लिया था, तो 1200 कुछ हुआ। हेलो हेलो जी, दे रहा है अब? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ 1200 कुछ पड़ा, कैंप का पूरा मिला के सब कुछ। खाना पीना कैसा है वहाँ का? खाना पीना अभी जितने आश्रम है उनमें सबसे बढ़िया अगर कहीं है तो वही है। हेलो, खाना पीना अगर सबसे बढ़िया कहीं है अभी जितने आश्रम है तो वही है। अच्छा, गुरुदेव का आश्रम छोड़ के। वो जो है ऋषि वाला जो है वो क्या नाम, गंगा धाम से बेहतर है? हाँ, गंगा धाम और ये दोनों मतलब लगभग बराबर एक जैसी क्वालिटी है। अच्छा। और फिर अपना गुरुदेव ओशो मिस्ट्री स्कूल जो है वो भी, ये तीनों आश्रम का खाना टॉप क्लास है अभी। अच्छा, गुरु मिस्ट्री स्कूल मतलब स्वामी जी वाला? जी। स्वामी जी का वो हर समय खाना वैसे ही रहता है, कैंप हो या ना हो? पता तो नहीं। जब भी गए कैंप में गए हो ना, तो वहाँ हरियाणवी टेस्ट के अनुसार कौन सा बेहतर था सबसे? मेरी तो टेस्ट की ग्रंथि बहुत वैसी है, उतनी एक्टिव है नहीं। अच्छा, फिर भी मतलब सोलन वाला ज्यादा अच्छा है वहां से, गंगा धाम से कंपैरेटिवली। माइनर सा फर्क है बिल्कुल। मतलब 19 गंगा धाम और सोलन 19-20 है मतलब। वाले आभा वाला ना? हाँ जी, हाँ जी, 19-20 है, मतलब इतना भी नहीं है पर माइनर सा बेटर है। और वहाँ जो माइनर बेटर है, थोड़ा क्वालिटी में दोनों अच्छे हैं नो डाउट, बट अगर फिर भी आप कंपेयर करेंगे ही तो वो ज्यादा अच्छा है। और पहुंचना या कुछ? जी,
पहुंचना वहाँ इजी है या कठिन है? उतना कठिन नहीं है। गाड़ी है तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी सोलन पहुंच गए, उसके बाद बस जाती हैं या फिर ऑटो या क्या गाड़ी। क्या चीज से पहुंच सकते हो तुम सोलन? क्या क्या चीज से पहुंच सकते हो? ट्रेन से भी पहुंच सकते हो? हाँ, कालका तक ट्रेन जाती है। अच्छा। चंडीगढ़। फिर वहाँ, हेलो। चंडीगढ़ तक या तो बस से जाओ, हम्म। फिर आगे ट्रेन, आगे उससे चंडीगढ़ हम्म। तक ट्रेन से या फिर कालका तक ट्रेन से। हम्म। उसके बाद टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। अगर आराम से जाना है तो, बस से जाना है तो भी दिक्कत नहीं है, हम्म। पर है। टैक्सी का कितना खर्चा लगता है वहाँ से, वहाँ तक? सोलन सोलन बस स्टैंड से लगेगा 400-500 रुपए। अच्छा, मतलब और तुम अकेले भी उतना ही लेता है या फिर कुछ और क्या रहता है? उतना ही लेगा वो तो, टैक्सी वाला तो। वो बुक क्या होता है 400-500 में? जी। बुक हो जाता है 400-500 में? हाँ, मतलब मैं पहले गया था तो हो गया था, अभी तो मैं बस से गया। अच्छा, पहले भी तुम गए हो वहाँ आभा वाला में? हाँ, एक बार 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नए साल पे गया था 2022 में। बताए नहीं थे? बताया होगा, दिसंबर 22 की बात है। अच्छा, मतलब हो सकता है आभा नाम नहीं लिया होगा, आ, नहीं कर पाया। बात हुई थी शायद हमारी। हाँ, आभा तो वैराग जी की भांजी है ना, मालूम है ना? हाँ। हम्म। एक बार वो गोपाल भारती के साथ वो नेपाल हम लोग गए थे, हाँ। तो कौन सा जगह तक गाँव या कोई था कुछ, तो वहाँ पर उसका शिविर था, बिहार में ही। हाँ। हाँ। तो वहाँ तो शिविर विविर के लिए हम लोग गए नहीं थे, क्योंकि उनको होगा, उनको बोला होगा आ जाइए यहाँ पे, होते हुए जाइएगा। उनके साथ थे तो हम लोग भी गए थे वहाँ। तो वो ध्यान वहाँ पर वही शिविर हम लोग ये तो सुबह सुबह वाला में, शाम वगैरह में थोड़ा देर रहे होंगे। अच्छा। हेलो। हेलो। शाम में रहे होंगे, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। मतलब थोड़ा बहुत उसमें पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा। तो उस समय जो उसका मतलब जो शिविर जो संचालन कर रही थी ना, हाँ। हाँ। उतना मोनोटोनस ढंग जो है, मतलब वो जैसे कुंडली को समझा रही, हाँ। हाँ। वो बिल्कुल लग रहा है किसी को रटा दिया होता की तरह। कोई अपना उसका कोई समझ नहीं, धीरे धीरे अभी पता नहीं क्या है, को गहराई को समझा सके वो कुछ भी। वो एकदम जैसे होता है कि कोई टेप रिकॉर्ड चला दिया और बोल रही है। तो अभी तक जितने भी टीवी संचालक देखे हैं, सबसे बोरिंग था। हो सकता है आप चेंज हो, राहुल गांधी भी अब इतना इम्प्रूव हो। हम कल सुन रहे थे राहुल गांधी, तो उसको हम मानते हैं डेविल इनकारनेट है, एविल इनकारनेशन उसके पास किया है, और उसको जैसे भी ट्रेनिंग दिया गया है, धीरे धीरे लगता है अब संघर्ष थोड़ा बहुत किया है, तो उसके हेलो। हाँ, नहीं संघर्ष किया है। खून की नदी है वो, कुछ भी कर सकता है। कट क्या आ रहा है स्वामी जी आवाज? हेलो। गेट के हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, अभी सुनाई दिया है। हाँ, तो हम फोन काट दो, 5 मिनट बाद हम फोन करते हैं, इधर से निकलते हैं तब। जी, ठीक है। ठीक है, 5 मिनट में करते हैं। आप घर निकल की रहे तरफ। हैं?
हमने अभी नहीं, यहाँ पर 5 मिनट यहाँ बैठेंगे, वो है क्या बोलते हैं, वो झील के पास है भाई। अच्छा, 5 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। तो फिर घर पहुंचते हैं आप, अगर तब बात करें तो चलेगा? अभी कुछ कर रहे हो क्या तुम? अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बाहर जा रहा हूँ करने। तो फिर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर बाद में करते हैं। जी ठीक है। टाइम डाल देना कौन समय, तुम अपना व्हाट्सएप पर टाइम डाल देना, कौन समय ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। जी ठीक है। अभी क्या क्या क्या? टाइम डाल देंगे, ठीक है।